चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा, बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। लैंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे, वनस्पतियों, फूलों, जानवरों और पंछियों की कई स्पीसीज से भरे पहाड़, मिस्टीरियस केव्स एंड वाटरफॉल्स, दुनिया का क्लीनेस्ट विलेज, जीते सांस लेते पुल, डिवाइन लेक्स एंड स्पार्कलिंग रिवर्स, ये सब ही है मेघालय में। आई एम श्योर एक ट्रू ट्रैवलर एट हार्ट से ये सब सुनकर आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। तो आप भी जुड़ जाइए मेरे सफरनामा के साथ और एक्सप्लोर कीजिए खूबसूरत मेघालय को। मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग को देखने के बाद मैं शिलोंग के आसपास की जगहें भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि शिलोंग के आसपास बहुत सी इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं और इसलिए सुबह सुबह मैं चल पड़ी हूँ मॉलिनोंग विलेज की तरफ। तभी मुझे दिखा एक छोटा सा फूड जॉइंट और मैंने डिसाइड करने में पल भर भी नहीं गवाया कि मैं सुबह का नाश्ता इस ब्यूटीफुल सेटिंग में करने वाली हूँ। चाय बनाएगा? क्या ब्रेकफास्ट करने के लिए इससे अच्छा स्पॉट मिल सकता है? बिल्कुल। सनराइज बहुत जल्दी होता है, यहाँ पर 5 बजे ही सनलाइट आ जाती है, इसलिए डे का स्टार्ट हमेशा बहुत जल्दी होता है। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माई डे, सो लेट्स गो टू मॉलिनोंग। वहाँ चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। वहाँ मिले, मिलती जहाँ ये इठलाती नदियाँ शहर से। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा,
शिलोंग से लगभग 80 किलोमीटर दूर मॉलिनोंग इंडिया का ही नहीं एशिया का भी क्लीनेस्ट विलेज माना जाता है। बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। मेघालय में ये बहुत ही प्यारा सा विलेज है और इसका नाम है मॉलिनोंग। अपने नाम की तरह ये बहुत खास भी है। You know why? Because this is the cleanest village. ये cleanest ही नहीं है, ये greenest भी है और बहुत ही eco-friendly है। Look at this bridge. This is made out of bamboos. So nice. मॉलिनोंग में बहुत तरह के फूल और पौधे पाए जाते हैं, जिसमें कमर्शियली एसेंशियल्स और मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं। और यहाँ का स्थानीय पौधा है पिचर प्लांट। भारत में इस पौधे की प्रजाति सिर्फ मेघालय के खासी हिल पे ही पाई जाती है। एक्चुअली ये विलेज मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म का सेट हो। इतना सुंदर, इतना ग्रीन, इतना फ्रेश। क्या मैं हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हूँ? कितनी बार क्लीनिंग करते हो आप? Twice? 2 times? 2 times. In a day, 2 times she cleans all these beautiful roads. मॉलिनोंग की खूबसूरती को देखते हुए इसे नाम दिया गया गॉड्स ओन गार्डन। इसकी साफ सफाई की वजह से इसे 2003 में क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया घोषित किया गया। सिर्फ क्लीनलीनेस ही नहीं, मॉलिनोंग में 100% लिटरेसी रेट है और विमेन एम्पावरमेंट पर इतना ज्यादा ध्यान दिया जाता है जितना मुश्किल से ही कहीं और होगा। यहाँ आपको बहुत ही कम प्राइस में बैम्बू से बने क्राफ्ट आइटम्स मिल जाएंगे, जिसे आप अपने सफर की याद के रूप में साथ ले जा सकते हैं। क्लीनलीनेस मॉलिनोंग विलेज में कोई काम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है और वे ऑफ लाइफ। यहाँ हर जगह बांस के बने डस्टबिन लगे देख सकते हैं। मॉलिनोंग में कंक्रीट का इस्तेमाल आपको बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ बैम्बू बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे घरों की छत बनाने में, बालकनी और ब्रिजेस बनाने में। और यहाँ आपको बैम्बू से बने बेहद खूबसूरत ट्री हाउसेस भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही छोटा सा अमाउंट देकर कोई भी ऊपर जाकर वहाँ से गांव का नजारा देख सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने बात की यहाँ की ओनर से, जिन्होंने मुझे कच्ची सुपारी के बारे में बताया, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में बड़ी मात्रा में पाई जाती है। This amazing bamboo bridge. You know, इस विलेज की खास बात क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सुंदर है, ये बहुत ही फोटोजेनिक ब्रिज है, और इसके अलावा ये बहुत ही इको फ्रेंडली है। यहाँ पे विलेजेस ने इतने सुंदर होम स्टेज बनाए हुए हैं। नाउ लुक एट दिस लेडी आई जस्ट मेट, उसने मुझे बहुत अमेजिंग पान बना के खिलाया, और उनके ही घर में ये बहुत खूबसूरत सा एक ब्रिज बना हुआ है जो मुझे उस मचान पे लेके जा रहा है। ओह माय गॉड, मैं यहाँ से पूरा मॉलिनोंग विलेज देख सकती हूँ। What a beautiful place to be! इस ऊंचे ट्री हाउस से मॉलिनोंग विलेज और भी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से दूर दूर तक का नजारा देखा जा सकता है और ऊपर से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। यहाँ का मेजर लैंडमार्क है 100 साल पुराना एफिनी चर्च। ये चर्च बहुत खूबसूरत है और अपने आप में एक ओल्ड चार्म लिए हुए है। कोई कह सकता है कि मॉलिनोंग का ये चर्च 100 साल पुराना है?
It was founded in 1902 and since then it's been maintained so beautifully. मॉलिनॉन्ग में रहने वाले लोग ज्यादातर खासी ट्राइब के हैं। खासी पीपल डिवोट क्रिश्चियंस होते हैं, इसे यहाँ कोई भी घर चर्च के स्पायर से ऊंचा नहीं होता है। खासी लोगों का मानना है क्लेanलीनेस ही एक रास्ता है ईश्वर तक पहुँचने का। कितना अच्छा थॉट है। अगर सारी दुनिया ऐसे ही सोचने लगे तो कहीं भी गंदगी नहीं रहेगी। अभी मेरा यहाँ की खूबसूरती से मन भरा नहीं था कि मुझे कहीं से म्यूजिक की आवाज सुनाई दी और मेरे कदम चल पड़े उस तरफ। और मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने उस छोटे से म्यूजिशियन को देखा। मॉलिनॉन्ग और यहाँ के लोग हमें कितनी बड़ी बात समझाते हैं कि अगर मन में ठान लिया जाए तो क्या नहीं हो सकता। ये छोटा सा गांव अगर इतना स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सकता है तो हमारा पूरा देश क्यों नहीं। मॉलिनॉन्ग से अब मैं चलती हूँ यहाँ के एक और सरप्राइज की तरफ, जो है सांस लेता जीता जागता पुल। हैरान हो गए ना आप? और इस पुल तक पहुंचने का रास्ता तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये लोकल लेमन है यहाँ का, खट्टा, स्मेल्स वंडरफुल। एक बात मैंने पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में नोटिस की, यहाँ आप कहीं भी जाइए, यहाँ आपको तले हुए और पैक्ड स्नैक्स के बजाय लोकली ग्रोन फ्रूट्स और बेरीज खाने को मिलेंगे, जो बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने तो अपने रास्ते में लोकल फ्रूट्स को बहुत एंजॉय किया। अगर आप यहाँ आए तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं कितना घूमी हूँ लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहीं नहीं देखा। मॉलिनॉन्ग का ये रूट ब्रिज बहुत ही सिंपल है और बहुत ही गॉर्जियस है। ये ब्रिज अगर आप देखें ऐसा लगता है जैसे किसी ने बुन दिया हो। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ये थोड़ा वीक होता जा रहा है क्योंकि टूरिज़्म बढ़ गया है इस एरिया में और बहुत से लोग यहाँ आते हैं और आने भी चाहिए क्योंकि इतना खूबसूरत है। लेकिन इसकी रूट वीक होने की वजह से यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं जो इसको मैनेज कर रहे हैं एंड वी शुड नॉट रियली स्पॉइल नेचर एंड रिस्पेक्ट नेचर एंड एंजॉय व्हाट गॉड इज गिवन अस। मैं इस रूट ब्रिज पे पहली बार वॉक करने वाली हूँ एंड आई ऑलवेज से कि मेरी ट्रैवल डायरी में एक और एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा।
खासी ट्राइब जो कि नौबाट विलेज से थी, उन्होंने यहाँ 3 ट्रीज को प्लांट किया और उनकी रूट को इस तरीके से बांधा कि जिससे ये ब्रिज बनाया जा सके। 1840 में यहाँ 3 रबर ट्रीज को प्लांट किया गया था और उन्हीं की रूट से ये ब्रिज बांधा गया। इस लिविंग रूट ब्रिज को इस रिवर को क्रॉस करने के लिए बनाया गया था, while preserving the environment. दुनिया भर में ऐसे बहुत से पुल होंगे जिन्हें ह्यूमंस फाइनेस्ट क्रिएशन कहा जाता है, लेकिन मेघालय के ये लिविंग रूट ब्रिज जो किसी नेचुरल मार्वल से कम नहीं है। मैं जा रही हूँ चेरापूंजी, जहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन इतना सुंदर व्यू देख के मैं बीच में ही रुक गई। आई कांट हेल्प माई सेल्फ, जगह ही इतनी सुंदर है। चेरापूंजी मेघालय के ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट का टाउन है, जिसका पुराना नाम सोहरा था। अब दोबारा चेरापूंजी का नाम बदलकर सोहरा कर दिया गया है और यहाँ टूरिज्म और एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए बनाया गया है इको पार्क। ये इको पार्क मेघालय सरकार ने डिजाइन करवाया है ताकि टूरिस्ट ग्रीन कैनियंस ऑफ सोहरा और आसपास से गिरने वाले वाटरफॉल्स को एंजॉय कर सकें। तो मैं हूँ इको पार्क में और इको पार्क इतना स्प्रेड आउट है, इसको इको फ्रेंडली बनाया गया है, दैट इज़ फॉर श्योर। और यहाँ पे एक छोटी सी लेक है और बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है चेरापूंजी के बारे में। कहते हैं यहाँ पर अक्सर रात को बारिश होती है, उससे यहाँ के लोगों की लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होती। बट व्हाटएवर इट इज़, चेरापूंजी है तो बहुत खूबसूरत। और ये इको पार्क व्यू पॉइंट भी है जहाँ से बांग्लादेश प्लेन्स देखे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्प्लेंडेड नेचुरल ब्यूटी, चेरापूंजी में बहुत से पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये मेघालय का सबसे पुराना चर्च है जो लगभग 200 साल पहले बनाया गया था और आज इसे दुनिया भर से टूरिस्ट देखने आते हैं। किसी भी जगह को जानने के लिए उसकी हिस्ट्री और कल्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। चेरापूंजी लोग आते हैं मगर वाटरफॉल्स और केव्स देखने के लिए। इस टाउन को घूमना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाउन बहुत ही सुंदर है और इसी टाउन में बना हुआ है मेघालय का सबसे पुराना चर्च, जिसे 1846 में खासी पीपल ने बनाया था। इस चर्च को खासी हिल पर आए पहले मिशनरी थॉमस जोन्स ने बनवाया था, जो खासी स्क्रिप्ट के फाउंडर भी थे। मेघालय का प्रेस्बिटेरियन चर्च देखने में तो बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन इसके आसपास की खूबसूरती भी देखने वाली है। यहाँ चर्च में बना बेल टावर इस चर्च को मैग्निफिसेंट लुक देता है। चर्च में थोड़ी देर शांति से बिताने के बाद जैसे ही मैं निकलने लगी, तेज बारिश शुरू हो गई।
वैसे अगर चेरापूंजी में आप हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रिवर का पानी बहुत क्लियर है, लेकिन मार्च में बारिश होने के बाद इसमें थोड़ी मट्टी आ जाती है, नहीं तो इसका बॉटम में देख सकते। और दाउकी नदी दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। मेघालय का मॉलिनोंग विलेज जो इंसानी विल पावर का चीता चाकता एग्जाम्पल है और सांस लेता पेड़ों की जड़ों से बना लिविंग रूट ब्रिज की खूबसूरती बयां नहीं की जा सकती। चेरापूंजी की रॉ नेचुरल ब्यूटी वॉज अनइमेजिनेबल, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए। सफरनामा के अगले एपिसोड में हम देखेंगे इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, सिक्किम की कैपिटल सिटी गैंगटॉक। आप रहिए मेरे साथ, मुस्कुराते रहिए और अपने आसपास स्वच्छता रखिए एंड कीप ट्रैवलिंग।